भारत में इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है? आशीष जरा बताइए, भारतीय कंपनीज का क्या रिलेशन, क्योंकि स्टार्टअप्स को काफी फंडिंग देता था, स्टार्टअप्स का बैंक भी था ये एसवीबी, भारत से क्या रिलेशन? बिल्कुल दीपांशु, जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टअप्स में आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 1000 करीब ऐसे स्टार्टअप्स है जहां पर एसवीबी का जो एक्सपोजर है। वैसे तो मैं देख रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इशारा करके ये बता रही कि 2011 से बाद से कोई बड़ा निवेश नहीं किया, छोटा मोटा हो सकता है जो रडार पर नहीं आया हो। लेकिन अगर आप देखें तो एसएल, सिक्योर कैपिटल और सॉफ्ट बैंक, इनको जो फंडिंग मिली है, इनकी जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर ये इस खाते में है, तो यहाँ पर जरूर इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2011 के बाद से करीब 21 भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पर निवेश किया गया है। हालांकि कुछ लिस्टेड कंपनी का नाम आ रहा था, पेटीएम का, जैसे कि साफ तौर पर बता दूं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी विजय शर्मा साहब ने कह दिया कि इनकी हिस्सेदारी थी, इन्होंने कुछ निजी निवेशकों को बेच दिया और फिलहाल कोई हिस्सेदारी है नहीं, तो यहाँ पर किसी बात का खतरा नहीं। नजारा टेक की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आ गया था बाजार खुलने से पहले कि यहाँ पर इनके 64 करोड़ का डिपॉजिट है। हालांकि अगर आप देखें तो अब क्योंकि पूरी तरीके से वो सुरक्षित हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर, वो खुद कह रहे हैं कि इस हफ्ते स्टार्टअप्स के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे और उनकी जो चिंता है इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ सूची है मेरे पास एसवीबी की जिनकी होल्डिंग्स है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो निवेश है नापतोल में करीब 1090 करोड़ की फंडिंग दी थी। ब्लूस्टोन करके कंपनी 910 करोड़ की पूंजी दी थी। ट्यूटर विस्टा है 910 करोड़, 836 करोड़ के आसपास यहाँ पर निवेश हुआ था। सर्वा करके एक कंपनी है यहाँ पर, कार वाले है, शादी.com है जहां पर 66 करोड़ का मामूली निवेश है। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं जहां पर जरूर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा, बट बाय एंड लार्ज उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है ये, जहां पर नाम आ रहा है कि इनमें निवेश है, लेकिन जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही को थोड़ा सा डरा हुआ है। थोड़ा डरा तो जरूर हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप्स को पसंद था, स्टार्टअप्स को फंड देने वाले वेंचर कैपिटल और पी फंड्स को ये पसंद था, काफी सारी डीलिंग्स होती थी, काफी सारी कंपनीज का पैसा इसमें डिपॉजिटेड था। जो भी पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स ने स्पेशली पोस्ट कोविड इतनी बड़ी फंडिंग रेज करी थी और इतनी भारी लिक्विडिटी के साथ पैसा आया था, वो इधर डिपॉजिटेड था, वहां पर सवाल उठा हुआ। हालांकि यूएस सरकार ने कहा है कि कोई भी डिपॉजिट यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं होने देंगे या परेशानी नहीं होने देंगे और डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। बट अगेन आज शाम का इंतजार है इसके रिएक्शन आने का। चलिए, तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा एसवीबी और यूएस में बैंकिंग फेलियर का सागा और हमारे बाजार पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। इंपैक्ट यूएस में बढ़ रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अब 100 पॉइंट नीचे आ चुके हैं डेज लो पर।